एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही खुद को जादू के किताबों में खो देता था और वह एक सच्चा जादूगर बनने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन राहुल अपनी छोटी बहन सीमा के साथ एक जंगल में घूमने गया। जंगल में घूमते हुए राहुल और सीमा एक बहुत ही अद्भुत पेड़ पर चढ़ गए। वह पेड़ बहुत ऊंचा और सुंदर था। उसके पत्ते हरे भरे और चमकीले थे और उसकी डालें चमकदार रंगों में चमक रही थीं। राहुल और सीमा हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि पेड़ पर चमकते हुए फल भी लटक रहे थे। राहुल बहुत खुश हो गया और सोचा, यह पेड़ एक जादुई पेड़ हो सकता है। मैं इसके फल चटनी में बदल सकता हूँ और हमारे घर को धनवान बना सकता हूँ। वह और सीमा जल्दी से पेड़ से अगले दिन के लिए वादा कर लिया। जब रात हुई, राहुल नियमित रूप से सो गया, लेकिन सीमा नहीं सो सकी। उसे विचार आया कि क्या उसे इस जादुई पेड़ के फलों का एक चटनी प्राप्त करनी चाहिए। सीमा अंधेरे में जादूगरी के पास पहुंची और उसे बताया कि उसे उन चमकते हुए फलों की चटनी चाहिए। जादूगर ने सीमा को एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक चटनी दूंगा, लेकिन सोच लो, यदि तुम इसे अपने घर में ले जाती हो तो तुम्हारे घर पर कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इस चटनी को शेयर नहीं कर सकोगे। सीमा ने खुश होते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कभी धन की कमी न हो। मैं इस चटनी को अपने परिवार के साथ ही खाऊंगी। जादूगर ने सीमा को एक छोटा सा टालिया दिया और कहा, यह टालिया इस चटनी को सुरक्षित रखेगा। इसे खोलने के लिए तुम्हें यह टालिया तोड़ना होगा। सीमा धन्यवाद कहकर उस जादूगरी पेड़ से लौटी। सुबह होते ही सीमा घर लौटी और अपने परिवार के साथ चटनी खाने के लिए बाग में जाई। लेकिन जब उसने टालिया खोला तो उसने देखा कि उसकी जगह एक छोटा सा पत्ता ही था। चटनी गायब हो गई थी। सीमा हैरान हो गई और रोने लगी। अचानक वह देखा कि उसके पास समय समय पर धन और सुख शांति का एक संकेत हो रहा है। वह खुशी के साथ यह समझने लगी कि जादूगर ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। सच्ची धन की स्थिति उसके पास होती है जब वह अपने परिवार के साथ इसे साझा करती है। चटनी जरूरी नहीं थी, बल्कि प्यार, संयम और संप्रेम की मांग की जरूरत थी। सीमा अपने घर लौटी और अपने परिवार के साथ खुशी से जीने लगी। वह समझ गई कि सच्चा जादू उसके अंदर ही होता है और जब वह अपने प्यार और धन को दूसरों के साथ बांटती है तो वह सचमुच एक जादूगर बन जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन और जादू उसके प्रयोग से नहीं आता है, बल्कि हमारे साथी, परिवार और समाज के साथ साझा करने से आता है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां और धन हमारे प्यार और साझा करने के अंदर छिपे होते हैं।